ताई कुकर्स। तो आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सुपरस्टार बॉयफ्रेंड। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल का आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फेमस म्यूज़िक बैंड BTS का आज शहर में एक कंसर्ट था। इस बैंड से फेमस हुए जंगकुक, RM, युनजू, जे होप आज परफॉर्म करने वाले थे और दूसरी तरफ इस बैंड का दीवाना किम ताएयोंग के लिए आज की शाम किसी सपने से कम नहीं थी। ऑडिटोरियम के उस भीड़ में ताए भी RM के गाने एंजॉय कर रहा था। ताए RM का बहुत बड़ा फैन था। खास तौर पर आज वह RM से मिलने वहां आया था। कंसर्ट का लास्ट गाना फॉर यूथ में सभी परफॉर्म कर रहे थे। इस दौरान उसकी एक्साइटमेंट जरा सी भी कम नहीं हुई। जैसे जैसे RM की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती, उसको एक अलग ही सुकून मिल जाता। जैसे जैसे RM का कंसर्ट ख़त्म होने वाला था, ताए और बाकी फैंस बैंड के मेंबर से मिलने की बात कर रहे थे। एक्साइटेड ताए को देखकर बोगम बोला, इतना एक्साइटेड मत हो डफर, भीड़ में बुलाकर बस ऑटोग्राफ दे देंगे और फेस टू फेस नहीं मिलने वाला तू उससे। बोगम की बात सुनकर ताए कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट सुनते ही ताए का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो चिढ़ता हुआ बोगम से बोलता है, ये क्या तरीका हुआ, पूरे 2 घंटे इस भीड़ में खड़े रहो और बाद में बोलो कि ढंग से मिलवाएंगे भी नहीं। तूने सुना ना अनाउंसमेंट में क्या कहा? 2 घंटे बाद RM अपने फैन से मिलेगा। उसे परेशान होता हुआ देख बोगम बोला, हाँ यार यही होता है, उसे पता थोड़ी है कि हमारा ताए ये भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो तो सिर्फ यहाँ RM की वजह से आया है, नहीं तो वो क्यों आता भला। बोगम की बात सुनकर ताए ने कुछ जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। फिर बोगम बोला, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है यार, बस 2 घंटे की बात है, थोड़ी देर वेट कर ले, क्या पता तब तक थोड़ी भीड़ भी ख़त्म हो जाए। यह सुनकर ताए बोलता है, यार तू यहीं रुक, ये 2 घंटे का वेट मुझसे नहीं होने वाला। मुझे यहाँ तक याद है कि ऑडिटोरियम से रूम तक पहुँचने के लिए एक सीक्रेट दरवाज़ा हुआ करता था। तू रुक, मैं चेक करके आता हूँ, तू लाइन से हटना मत, लगे रहना। इतना कहकर ताए वहाँ से निकल जाता है। बोगम चिल्लाते हुए कहता है, ताए तू कहीं नहीं जा रहा, ताए ताए। पर ऑडिटोरियम की भीड़ की वजह से वह उसे नहीं रोक पाता। ताए एक सीक्रेट वे से ऑडिटोरियम से होते हुए कॉरिडोर की तरफ आ जाता है। उसके चलने की स्पीड बढ़ गई थी, पूरे कॉरिडोर खाली था, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई बॉडीगार्ड। ताए को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। जैसे ही वह सेलिब्रिटी रूम ढूंढने के लिए लेफ्ट साइड मुड़ता है, तभी अचानक उसकी टक्कर लंबे कद वाले लड़के से हुई और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। टक्कर के दौरान लड़की की रिस्ट वॉच हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई। आंखों से ब्लैक गॉगल हटाते हुए वह गुस्से भरी आवाज़ में बोला, हे यू, आर यू क्रेजी, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? टकराने की वजह से ताए हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी 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 सॉरी, व्हाट सॉरी। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, ताए वहां से जा चुका था। इधर उधर घूमता हुआ ताए सेलिब्रिटी रूम की तरफ आ चुका था। वहां पर कई रूम बने हुए थे जहां BTS के मेंबर रुके हुए थे, लेकिन ताए को समझ नहीं आ रहा था कि वहां कौन सा रूम RM का था। वो अपने ब्लैक कलर की ड्रेस को बार बार ठीक कर रहा था। कुछ देर परेशान होने के बाद वह वहीं रुक गया। तभी उसके पास वाले एक रूम से एक रोमांटिक से गाने की आवाज़ आने लगी। उस गाने की आवाज़ सुनकर ताए अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। विंडो से झांकने पर उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपने हाथ से थोड़ी सी खिड़की खोली, अंदर देखा और वह चौंक गया। पूरा रूम एक 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। सारी तरफ
कैंडल लगी हुई थी। वैसे पूरे रूम में अंधेरा था, पर थोड़ी थोड़ी लाइट होने की वजह से पूरे रूम साफ तरीके से नहीं दिख रहा था। रूम को पूरी तरह से बैलून और रेड रोज से सजा रखा था। रूम को देखते ही ताई मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोला, कितना रोमांटिक माहौल है रूम का। ताई धीमे से कदमों से हिचकिचाते हुए गेट की तरफ जाता है और वह देखता है कि गेट खुला हुआ है। तो ताई हल्के से रूम खोलकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी अचानक से किसी ने ताई का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचकर अपने बाहों में समेट लिया होता है। कमरे में बहुत ही खूबसूरत फूलों की स्मेल आ रही थी। साथ ही हल्की आवाज में एक रोमांटिक सा सॉन्ग बज रहा था। ताई को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगी। फिर उस शख्स ने बड़े प्यार से ताई की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब लाया। ताई उस शख्स के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें सीधा उसके गले से टकरा रही थी। ताई की धड़कनें और तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ है। इससे पहले कि ताई कुछ कहता, उस शख्स ने ताई के फेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उस शख्स ने ताई को चूमना स्टार्ट किया, ताई का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कुछ सेकंड बाद ताई उस ख्याल से बाहर निकला और उसके हाथ में जोर से काट कर एक झटके से उसे खुद से दूर किया और वहां से भागकर बाहर निकल गया। ताई के बाहर जाते ही उस शख्स ने तेजी से लाइट ऑन की और तेजी से बाहर भागा। ये और कोई नहीं, आरम था। आरम बेचैन होकर बड़बड़ाने लगता है, ये वो तो नहीं जिसके लिए मैंने ये सब प्लान किया था। फिर ये कौन था? आरम समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। इधर ताई भागते हुए पार्किंग लॉट में आ चुका होता है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है। उसका चूमना, अपनी तरफ खींचना, उसकी कमर में हाथ डालना। ताई को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कौन था जिसकी तरफ वो बस खींचा चला जा रहा था। इतने में बोगम वहां आ जाता है और वह ताई पर चिल्लाते हुए कहता है, पागल लड़के, तू कहाँ है? इधर अभी थोड़ी देर बाद आरम अपने फैंस से मिलने स्टेज पर आने वाला है और तू गायब है। ताई परेशान होते हुए कहता है, बोगम, मुझे घर जाना है। उसे ऐसे हड़बड़ाते हुए देख बोगम बोला, ताई सीरियसली तू आरम से नहीं मिलना चाहता? ताई चिढ़ता हुआ बोलता है, बोगम प्लीज़, मुझे नहीं मिलना इतनी भीड़ में आरम से। तुझे पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भीड़ भाड़ वाली जगह। बाद में मिलूंगा मैं उससे। इतना कहकर ताई हड़बड़ाते हुए गाड़ी पार्किंग एरिया से निकालता है। ये देखकर बोगम कहता है, ताई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब तुम बोल रहे हो। वो गाड़ी पार्किंग से निकालकर टर्न ले रहा होता है कि अचानक से उसकी गाड़ी साइड पर खड़ी ब्लैक कलर की BMW से टकराती है। टकराते ही गाड़ी का सायरन बजने लगता है और आवाज़ सुनते ही उस गाड़ी से एक लड़का बाहर गुस्से में आया और उस लड़के को बाहर आते ही ताई और बोगम झट से बाहर आते हैं। ताई को देखते ही वह लड़का गुस्से में पनपनाते हुए बोला, ओ माय गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने कोई कसम खाई है क्या? मेरी हर चीज़ को तोड़कर मानोगे? पहले तो मेरे दादाजी की वॉच और अब ये गाड़ी। उसे गुस्से में चिल्लाते हुए ताई हल्के से बोला, आई एम सॉरी, उस समय मैं जल्दी में था और एक छोटा सा ही स्क्रैच तो है, मैं पे कर दूंगा। ये लड़का कोई और नहीं, जंगकुक है, जो एक फेमस सेलिब्रिटी है, जो आज परफॉर्म करने वाले बैंड का एक सिंगर है। जंगकुक तेज आवाज़ में बोला, ओ लिटरली? अब मुझे पैसे पे करोगे तुम? और इस घड़ी का क्या, जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, इसका क्या? ताई अजीब से एक्सप्रेशन में बोलता है, माइंड योर लैंग्वेज, एक घड़ी ही तो है, इतना हाई तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है? ये लो मेरी घड़ी, इसे पहन लो, तुम्हें घड़ी ही तो चाहिए। और इस गाड़ी के लिए तुम मुझे सुना रहे हो ना? सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी, मुझे नहीं दिख रहा था, एटलीस्ट तुम ही देख लेते।
गुस्से में ताए ने अपनी घड़ी उतार कर जंगकुक के हाथ में पकड़ा दी। ताए अपने डबल आईलिड वाली आंखों से जंगकुक को घूर घूर के देख रहा था, पर पार्किंग की लाइट कम होने की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कौन है। ताए की बात सुनकर जंगकुक ने गुस्से से कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक तो गलती, ऊपर से फिर एटीट्यूड दिखा रहे हो। बहुत पैसे पे करने आते हैं ना, तो अब सारी की सारी गाड़ी की पेमेंट तुम करोगे। यह सुनकर ताए अपने जेब इधर उधर से देखने लगता है। फिर वह तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और वहाँ से पेन चेक करता है, पर उसे पेन कहीं नहीं मिलता और वह सामने पड़े लिप बाम को उठाता है और रुमाल निकालता है और रुमाल गाड़ी के ऊपर रख कर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नंबर लिखता है। उस रुमाल को जंगकुक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मेरा नंबर, बिल सेंड कर देना। एक स्क्रैच से इतना बड़ा तांडव मचा रहे हो, पता नहीं क्या ही हो गया। बोगम उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ताए गुस्से में बोलता ही जाता है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोलता, उसके फ़ोन पर कॉल आती है। वह फ़ोन की तरफ देखता है और गुस्से से वहाँ से तेज़ी से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर विंडो बंद कर तेज़ी से निकल जाता है। फिर ताए और बोगम भी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए ताए गुस्से में बोलता है, ये जो स्मार्ट दिखने वाले लड़के होते हैं ना, इनके पास दिमाग बिल्कुल नहीं होता। पता नहीं खुद को क्या ही समझते हैं। एक घड़ी ही तो थी, उसमें इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। ताई को बोलता हुआ देख बोगम बोलता है, ओ पागल, तुझे पता भी था वो कौन था? ये तब से इतनी बार रोकने की कोशिश की, पर तुझे तो गुस्से में कुछ सुनता ही नहीं है। ताई भी पार्किंग से बाहर निकल चुका होता है और वह मुंह बनाता हुआ कहता है, कौन था? जो भी था, बड़ा ही बदतमीज इंसान था, एक कौड़ी की तमीज नहीं थी उसके पास। बोगम ने लंबी सांस ली और कहा, हे भगवान, वो ज्योन जंगकुक था। पागल, ज्योन जंगकुक, बीटीएस का लीडर। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तेरा। ये सुनते ही ताए तेजी से गाड़ी रोकता है और बोलता है, क्या ज्योन जंगकुक था वो? फिर बोगम बोलता है, हाँ यार, तूने नहीं देखा कितना डैशिंग लग रहा था वो, और उसका वो लिप्स के नीचे वाला तिल, वो तो मुझे हिप्नोटाइज ही कर रहा था, और तूने उसके साथ पंगा ले लिया। ताए खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, उस टाइम क्यों नहीं बताया डफर? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आज पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है। चल यार, घर चलते हैं। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय।